यहाँ चलने तो दिया नहीं है, चली तो है नहीं आपकी कोई भी फाइल। आपने खुद बताया आपने कि सारी फाइलें ठंडे बस्ते में। देखो बात ऐसे है ना, इसमें अब मैं अपनी अपनी बरादरी का हमारा फैसला होगा। जो कोई फर्स्ट 3 नाम आप सजेस्ट कर सकते हो कि अगर आप नहीं लड़ेगा, अगर ब्रदर ने नहीं माना, फर्स्ट 3 के कुछ नाम लीजिए, सजेशन नाम कर। ले सकता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं पहला नंबर कर्णदेव सिंह का लूंगा। एक्स सर्विस में हम फर्स्ट प्रेफरेंस उसको देना चाहते हैं। दूसरा नंबर है हमारा आशीष देव सिंह। उसके बाद हम इसको भी चांस दे सकते हैं कि हम काम नहीं कर सकते हैं, हमें भी शौक है कि हमारे गरीब लोग हैं, हम लोगों के काम हमने किए हैं, ऐसी बात नहीं। जो मेरे पास फंडिंग थी, फंड्स आते थे, मेरे ग्राउंड पर लगाए हैं। 14 साल पहले भी सर बड़े बड़े लीडर हैं हमारे हरनास में, इतने हमारे दफ्तर थे, आगे पीछे चले गए, लेकिन किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। इस वक्त भी हमने 5 साल में हमने इतने मेमोरेंडम दिए हैं, लेकिन हमारे पहला हमने ये दिया था कि हमारी म्युनिसिपल कोर्ट बननी चाहिए, वो नहीं बनी। बीएम ऑफिस जो डिजर्व करता है सेंट्रल प्लेस है ना, से वो नहीं बना। ये भी स्कूल के लिए हमने बोला, डिग्री कॉलेज के लिए बोला, एसडीएम साहब के लिए बोला कि हमें नया दे दो। अगर नया पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज के ऊपर भी लोग बड़े खफा हो रखे हैं कि ये सच दिखाते हैं, कि उसके ऊपर 2 शब्द बता दिए। देखो बात है, जो सच बताता है ना उसके पीछे लोग पड़ते हैं। हमेशा सच बोलना चाहिए, जो सच्चाई है उसको सामने लाना चाहिए। मेरा चैनल को फॉलो करना और सब्सक्राइब करना और अपनी राय रखना ना भूलिए। क्या उन्होंने जो सजेशन किया, अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। खुला हुआ कमेंट आपके लिए फ्रीडम है, और फ्रीडम तरीके से लिखेंगे, फिर हम देखेंगे कि किसको ज़्यादा कमेंट मिलते हैं, वो लोग अपने आप तय कर देंगे, इसी वीडियो में तय हो जाएगा। नमस्कार, राम राम। आप देख रहे हैं पहाड़ी एक्सप्रेस, मैं हूं बीएस राजपूत। इस वक्त हमारी टीम अरनास में खड़ी है, पंचायत अरनास के अंदर। एक्चुअली देखा गया तो पंचायत अरनास काफ़ी चर्चा में रहती है, और सरपंच साहब, हमारे फॉर्मर सरपंच साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि आगे नेक्स्ट इनकी क्या प्लान है, और क्या राजनीति संन्यास लेने वाले हैं या राजनीति कंटिन्यूज करने वाले हैं। सबसे पहले सरपंच साहब, आपका हार्दिक अभिनंदन है पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ के अंदर। सवाल आपने सुन लिया है। शुक्रिया, पहाड़ी एक्सप्रेस का हम शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि आप लोग इतनी दूर से हमारे पास आते हैं, हमारी मुश्किलात सुनते हैं और गवर्नमेंट तक पहुँचाते हैं। तो मैं अरनास का लोकल हूँ, मेरा नाम संसार सिंह है, मैं एक्स सरपंच हूँ। मैंने इलेक्शन लड़ी थी 2019 में। तो अब जब इलेक्शन नेक्स्ट कब आएगी कब नहीं आएगी, मुझे बहुत मैं अफसोस होता है मुझे। 2 साल तो हमारे कोविड में चले गए। 2 साल के बाद हमें कैपेक्स बजट मिलता था 23,30,000। तो एक काम मैंने लगाया था, उसी में 2 साल मेरे चले गए। तो हमें कोई टाइम नहीं मिला कि मैं पंचायत में सही काम करवा सकूं। फंडिंग के हिसाब से आप देखोगे, पहले 14FC आता था, वो भी बंद हो गया। MG नरेगा का जो पैसा आता था, तो 1 साल हमने वो काम करवाया, लेकिन 2 साल हमारे ऐसे ही चले गए कि हमारा कोई MG नरेगा का काम नहीं हो सका। 50-55 लाख रुपए का बजट होता था मेरा हर साल, उसमें यही पैसा खर्च होता था, या 4 या 5 लाख रुपया। इस साल भी हमने जो पिछले जो काम करवाए थे, तो ये हमारा वो पैसा लैप्स हो गया, काम नहीं लग सके। क्योंकि हमारे पास एक GRS है, उसको 2 पंचायतें दी हैं। ऑनलाइन सिस्टम में आजकल 2 टाइम जो लेबर की अटेंडेंस लगानी पड़ती थी, तो उस वजह से हमारे कोई काम नहीं लग सके। तो वाकई आपकी पंचायत कणथान है, इसमें हमारा अरनास आता है। बहुत अफसोस से मुझे कहना पड़ता था, बड़े बड़े लीडर हैं हमारे अरनास में, इतने हमारे दफ्तर थे, आगे पीछे चले गए, लेकिन किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। इस वक्त भी हमने 5 साल में हमने इतने मेमोरेंडम दिए हैं, लेकिन हमारे पहला हमने ये दिया था कि हमारी म्युनिसिपल कोर्ट बननी चाहिए, वो नहीं बनी। बीएम ऑफिस जो डिजर्व करता है सेंट्रल प्लेस है ना, से वो नहीं बना। KB स्कूल के लिए हमने बोला, डिग्री कॉलेज के लिए बोला, एसडीएम साहब के लिए बोला कि हमें नया दे दो। अगर नहीं नया मिलता है, हमें तो 15 दिन के लिए हमें SDM अरनास में चाहिए, लेकिन कोई हमारी बात आगे तक। सरपंच साहब, सबसे बड़ा यहाँ लीडर्स हैं, जितना बड़ा लीडर ग्रुप यहाँ अरनास में शायद डिस्ट्रिक्ट रियासी में कहीं नहीं है। तो उनके साथ भी आपका गठजोड़ नहीं था क्या, या क्या क्या कारण है? गठजोड़ सब कुछ था, हमने इनको बताया। इस वक्त हमारी गवर्नमेंट है, हमारी BJP की गवर्नमेंट है। हमने बोला कि अगर इस वक्त हमारे ऑफिस नहीं अरनास में खुल सकते, तो फिर नहीं खुलेंगे।
तो कहते हैं कि फाइलें दी हैं, लेकिन अब क्या बताएं कि कहाँ फाइलें पड़ी हैं, क्या है। मैं आपको क्या बताऊं कि 5 साल मैंने इसके हायर सेकेंडरी स्कूल के बारे में बोला। अभी नहीं हो तो मेरी वीडियो आप देख लो, मेरे पास रिटर्न मैंने कितने बार दिए, डीसी साहब को भी दिए, पहले डीसी मैम थी, डायरेक्टर साहब के पास हम गए। पीछे हमारा जो गर्ल मिडिल स्कूल था, एक टीचर नहीं था, फिर डायरेक्टर साहब के पास गए, उधर से फिर हम सीओ साहब के भी पास गए। जो विषय था सर, विषय था कि जो राजनीतिगत है, पंचायत को लेके काफ़ी पंचायत सुर्खियों में रहती है, अरनास जो कंथान जो भी है। अब नेक्स्ट राजनीति में अब आप क्या कंटिन्यूज करोगे या अलविदा कहोगे? देखो, बात ऐसे अलविदा करने की बात कोई नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि हम काम नहीं कर सकते हैं। हमें भी शौक है कि हमारे गरीब लोग हैं, हम लोगों के काम हमने किए हैं। ऐसी बात नहीं, जो मेरे पास फंडिंग थी, फंड्स आते थे, मेरे ग्राउंड पर लगाए हैं। 14 साल पहले भी सरपंच रहे और मैं 5 साल में काम देखा जाए कि कितना काम मैंने किया, और 14 साल के जो 2 साल टेंडर में सरपंच रहे उन्होंने कितने काम किए। ग्राउंड लेवल पर मेरे काम जो मैं किए हैं वो दिखाई देते हैं। अभी विषय आप बोल रहे हैं कि नेक्स्ट क्या है, ये तो हमारा अपने गांव में हम बैठते हैं, जहां हमारी पंचायत है उसमें हम बैठेंगे, डिस्कस करेंगे। अगर लोग बोलेंगे कि आप इलेक्शन लड़ो तो मैं लड़ूंगा, अगर नहीं बोलेंगे दूसरे बंदे को हम चांस देंगे। ये जरूरी नहीं है कि मेरा ये बुजुर्गी खानदानी हमारी वो सीट है कि इसी पर मैंने ही बैठना है। हम अच्छा लड़का कोई उतारेंगे, जंग जूथ में से किसी को जगाएंगे, वो हमारा अपनी पंचायत के लोगों का और अपनी बरादरी का हमारा फैसला होगा। जो कोई फर्स्ट 3 नाम आप सजेस्ट कर सकते हो कि अगर आप नहीं लड़ेगा, अगर ब्रदर ने नहीं माना, फर्स्ट 3 के कुछ नाम लीजिए, सजेशन नाम कर। ले सकता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं पहला नंबर कर्णदेव सिंह का लूँगा, एक्स सर्विसमैन है। अगर वो कहते हैं कि मैंने नौकरी करनी है, अगर वो नौकरी नहीं करेंगे तो हम फर्स्ट प्रेफरेंस उसको देना चाहते हैं। दूसरा नंबर है हमारा आशीष देव सिंह, उसके बाद हम इसको भी चांस दे सकते हैं। इसके बाद तीसरा अगर कोई आएगा तो मेरी नज़र में अभी कोई दिखाई नहीं दे रहा मुझे कि इधर से कोई बंदा सरपंच लड़ के लोगों के काम कर सकता है। आशीष देव भी बहुत एक्टिव है, कर्णदेव जी भी बहुत एक्टिव है, ऐसी बात नहीं है। तो बीच में देखेंगे, अगर कोई आएगा तो उसके साथ भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम आशीष देव सर काफ़ी जुमलाबाज तो बहुत फेंकता है, लोगों का कहना है। जुमलाबाज लोग कहते हैं, हम नहीं कहते हैं। देखो, लोग बहुत बहुत बातें बनाते हैं, जुमले करते होंगे। जब पता नहीं कितनी पार्टियां छोड़ के आए हैं और फिर यहाँ पे बीजेपी में आए हैं। देखो, पार्टियों की बात हम बताएं ना, तो पार्टियों का बात ऐसी होती है कि जैसे हमारा कोई लीडर था, अगर वो किसी पार्टी में चला गया तो उसके साथ हम भी दूसरी पार्टी में चले गए, उसमें वो ऐसी बात नहीं है। पार्टी हो सकता है कि उनको टिकट ना मिले और फिर वो चल के फिर कहीं कांग्रेस में चले जाएं, कहीं दूसरे में चले जाएं। सर क्या बताइए, ऐसा हो सकता है ना? नहीं, चलो वो कांग्रेस में चले जाएंगे, लेकिन हमारे जो बंदे इस वक्त आए, जनता कैसे विश्वास करे इन पे ऊपर? नहीं, जनता विश्वास देखो जूथ पर करेगी, क्यों नहीं करेगी। देखो ना, जिस लीडर के साथ हम चलेंगे, अगर वो लीडर दूसरी पार्टी में जाएगा तो जूथ देखेगा कि जहाँ अच्छा लीडर मिलेगा उसके साथ काम करेंगे। लेकिन ऐसे इस वक्त हम आपको बताएं कि बीजेपी के साथ अगर हम जुड़े हैं तो बीजेपी के साथ हमें काम किया, ऐसी बात नहीं है। जो भी थोड़ी बहुत डेवलपमेंट हमने करवाई है तो इसी पार्टी में आकर करवाई है। पहली पार्टी में मैं तो इतनी देर रहा नहीं, मैंने क्योंकि मैं 18 को रिटायर सर आपका तो यहाँ पार्टी रही है, बड़े बड़े लीडर जहाँ रहे, आपकी यहाँ चलने तो दिया नहीं है, चली तो है नहीं आपकी कोई भी फाइल। अभी खुद बताया आपने कि सारी फाइलें ठंडे बस्ते में। देखो, बात ऐसे है ना, इसमें अब मैं अपने आप जो मैंने आप काम किए, मैंने फाइलें दी हैं, अगर ऊपर से नहीं हुई तो उसमें हमारी भी बदकिस्मती है कि क्योंकि हम भी ऊपर नहीं पहुंच सके। हम तो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ही अप्रोच की हमने, प्राइमरी लेवल तक हम नहीं पहुंच सके। हमें ये भी बहुत अफसोस हो रहा है कि हम अगर आगे जाते थे तो हमारा कोई ना कोई मसला हल होता था। ऐसी बात नहीं है। तो हमारे जो लीडर हैं वो भी कर रहे हैं, कहते हैं कि हो रहा है। मैं कह चलो अगर हो जाएगा तो हमको कहते हैं कि हमारी अनाज की डेवलपमेंट होनी चाहिए। ये जो हमारा सेंटर प्लेस है, आप ठाकरा कोट, नाटकोट, पठानकोट देख लो, साबला कोट देख लो, कितना फार फ्लंग एरिया इसका जो सेंटर प्लेस है। इसके बारे में मैंने आपको यही बताया था कि हायर सेकेंडरी स्कूल की बार मैंने बार बार बात की। अभी हमारे प्रिंसिपल साहब पहले थे, 3 महीने के बाद ट्रांसफर, अभी तक कोई नहीं आया। लेक्चरर की अभी भी पोस्टें हमारी खाली थी। अब तो चलिए सर, उसका विषय नहीं था, उस विषय में बाद में बात करते हैं। सरपंच साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ के ऊपर भी लोग बड़े खफा हो रखे हैं कि ये सच दिखाते हैं, कि उसके ऊपर 2 शब्द बता दीजिए। देखो, बात है, जो सच बताता है ना उसके पीछे लोग पड़ते हैं। हमेशा सच बोलना चाहिए, जो सच्चाई है उसको सामने लाना चाहिए।
मेरा अपना जो असूल है, हम सच बोलते हैं, सच्चाई को हम ओपन करके रखते हैं। ऐसी बात नहीं उससे डरने की, कोई जो डरना ऊपर वाले से, किसी से कोई कुछ नहीं कर सकता। आप अगर सच्चाई पर चल रहे हैं, ऊपर वाला आपका साथ देगा। चलिए शुक्रिया सर, शुक्रिया। बातचीत था आज स्टाफ जो हमारी पंचायत अरनास कंथान को लेकर के था, राजनीति के ऊपर बात है कि नेक्स्ट इनकमिंग सरपंच कौन होगा। इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से 2 नाम भी नॉमिनेटेड कर दिए हैं। अब बुलादर वो तय करेगी कि किसको सपोर्ट करती है, किसको नहीं करती है, लेकिन इसको अब और ज़्यादा हम नहीं कहेंगे। कैमरामैन के साथ BS राजपूत से इजाज़त, और अंत में हम सिर्फ एक रिक्वेस्ट करते हैं, चैनल को फॉलो करना और सब्सक्राइब करना और अपनी राय रखना ना भूलिए। क्या उन्होंने जो सजेशन किया, अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। खुला हुआ कमेंट आपके लिए फ्रीडम है, और फ्रीडम तरीके से लिखेंगे, फिर हम देखेंगे कि किसको ज़्यादा कमेंट मिलते हैं, वो लोग अपने आप तय कर देंगे। इसी वीडियो में तय हो जाएगा कि क्या आशीष जी आएगा या करण देव जी आएगा, कौन आएगा, ये आप लोग तय करिए। चलिए कैमरामैन के साथ इजाज़त दें मुझे। नमस्कार, जय हिंद।